सीएम नीतीश कुमार दिल्ली रवाना हो गए हैं। नीतीश कुमार एनडीए की बैठक में शामिल होंगे और अपना समर्थन पत्र पीएम मोदी को सौंपेंगे और ये समर्थन पत्र जो तमाम दल हैं एनडीए के वो साथ मिलकर राष्ट्रपति को सौंपेंगे और नई सरकार गठन का रास्ता साफ हो जाएगा। लेकिन क्या ऐसा होगा? बड़ा सवाल इसलिए खड़ा हो रहा है क्योंकि नीतीश कुमार को ऑफर बहुत सारे आ रहे हैं और नीतीश कुमार का जो ट्रैक रिकॉर्ड रहा है उससे चर्चा खूब हो रही है। नमस्कार, दर्श न्यूज़ में आपका स्वागत है। मैं हूं अनुराग। सीएम नीतीश कुमार क्या करेंगे आगे? जिस तरह से सियासत ने करवट ली है, चुनाव के परिणाम कल आए और परिणामों में जो कुछ आया, परिणामों में जिस तरह से जो आंकड़े आए हैं वो कहीं ना कहीं केंद्र में पीएम मोदी की सरकार के लिए नीतीश कुमार काफ़ी इम्पोर्टेंट हो गए हैं। नीतीश ही नहीं, चंद्रबाबू नायडू जो आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं, उन्होंने राज्य में भी बड़ी सफलता हासिल की है और उन्होंने 16 सांसदों को भी जिताया है। तो ऐसी स्थिति में नीतीश और चंद्रबाबू नायडू बड़ा फैक्टर हो गए हैं। और जो खबरें आ रही हैं जिस तरह से कि एनडीए की तरफ, एनडीए के जो सहयोगी हैं नीतीश कुमार, उन्हें इंडिया गठबंधन की तरफ से उन पर डोरे डाले जा रहे हैं। नीतीश कुमार को कई सारे ऑफर मिल रहे हैं और कल जिस तरह से अचानक फ़ोन आया, जब रिजल्ट आने लगे तो उसके बाद नीतीश कुमार का फ़ोन बंद हो गया। तमाम जो बीजेपी के बड़े नेता हैं वो उन्होंने बात करने की कोशिश की, लेकिन सीएम नीतीश कुमार से बात नहीं हो पा रही थी। बाद में डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी पहुँचे उनसे मुलाकात करने के लिए और जो खबरें आई कि अंदर से उन्होंने काफ़ी देर तक इंतज़ार किया सीएम नीतीश कुमार का। नीतीश कुमार से मिलने पहुंचे तो नीतीश कुमार खाना खाने चले गए। वैसी स्थिति में उन्हें लंबा इंतजार करना पड़ा। तो नीतीश कुमार को लेकर तरह तरह की चर्चा है। ऑफर जो आया है, जिस तरह से ऑफर की चर्चा हुई कि नीतीश कुमार को डिप्टी पीएम पद का ऑफर मिल गया है। शरद पवार जो एनडीए के इंडिया गठबंधन के कद्दावर नेता हैं, उन्होंने ये ऑफर दिया है इंडिया गठबंधन की तरफ से कि नीतीश कुमार फिर से वापस आ जाएं, उन्हें डिप्टी पीएम का पद दिया जाएगा। तो ऐसे में तमाम तरह की चर्चा हो रही है। इस चर्चा के बीच हम आपको ये बताएंगे कि आखिर नीतीश कुमार का क्या कुछ ट्रैक रिकॉर्ड रहा है। और उससे पहले एक आज की तस्वीर भी आपको दिखा दें, जो तस्वीर निकलकर सामने आई, खास तस्वीर सियासत की। जिस तरह से नीतीश कुमार दिल्ली रवाना हुए और उसी विमान में तेजस्वी यादव जो उनके अपोनेंट हैं, विरोधी हैं, कभी डिप्टी सीएम हुआ करते थे, वो भी साथ साथ उन्होंने उड़ान भरी। दोनों आमने सामने भी हुए। नीतीश कुमार आगे की सीट पर बैठे और पीछे तेजस्वी यादव बैठे। चर्चा होने लगी कि क्या जब विमान उड़ रहा है और विमान जब दिल्ली में लैंड करेगा तो उस बीच दोनों के बीच जो बातें होंगी उससे क्या तस्वीर बदल जाएगी? क्या नीतीश कुमार को मना लेंगे तेजस्वी यादव विमान में? ये भी बड़ा सवाल उठ रहा है क्योंकि साथ साथ हैं, साथ साथ रहे भी हैं, साथ साथ सरकार बनाई है उन्होंने। तो ऐसी स्थिति में तेजस्वी यादव काफ़ी करीब रहे हैं नीतीश कुमार के, चाचा का ओहदा देते रहे हैं। तो क्या नीतीश कुमार को मना लेंगे? ये भी बड़ा सवाल उठ रहा है। लेकिन चर्चा ये खूब हो रही है कि क्या नीतीश कुमार एनडीए के साथ रहेंगे, कि क्या उन्हें तरह तरह के जो ऑफ़र आ रहे हैं उस ऑफ़र पर फिसल जाएंगे। चर्चा ज़रूरी है। और इस वक्त में अभी एनडीए और इंडिया की जो स्थिति है, एनडीए की जहां स्थिति कमज़ोर हुई है, इंडिया की स्थिति मजबूत हुई है। भले ही सरकार बनाती नज़र नहीं आ रही है इंडिया गठबंधन जो है, लेकिन एनडीए ज़रूर कमज़ोर हुआ है। नीतीश कुमार जो एनडीए के साथ गए तो ऐसी स्थिति में बिहार में अगर कहा जाए तो इंडिया गठबंधन को झटका भी लगा। अगर शायद नीतीश कुमार बिहार में साथ होते इंडिया गठबंधन के तो तस्वीर बदल भी सकती थी, जैसा यूपी में हुआ, जैसा राजस्थान में हुआ। उसके अलावा हरियाणा में भी तस्वीर बदली नज़र आई। लेकिन बिहार में नीतीश कुमार आखिरी वक्त में एनडीए के साथ आ गए और तस्वीर यहाँ बदली नज़र आई। झटका ज़रूर लगा एनडीए को, लेकिन और राज्यों के मुकाबले काफ़ी कम था यहाँ झटका। तो ऐसी स्थिति में नीतीश कुमार आज की सियासत में अगर कहें काफ़ी महत्वपूर्ण हो गए हैं। यानी नीतीश कुमार जिधर रहेंगे उधर सरकार बनेगी, ऐसी स्थिति हो गई है। हालांकि इंडिया गठबंधन के लिए नीतीश के आ जाने के बावजूद या फिर चंद्रबाबू नायडू के आ जाने के बावजूद सरकार बनाना उतना आसान नहीं है, क्योंकि आंकड़े उस तरह के नहीं हैं। लेकिन एनडीए गठबंधन सरकार बना रही है, ये भी लगभग तय है। और जो नेता जो हैं वो बोल भी रहे हैं कि नीतीश कुमार एनडीए के साथ हैं और साथ ही रहेंगे।
मंच की भी थोड़ी चर्चा कर दें। जब चुनावी मंच सजा था, जब पीएम मोदी आ रहे थे बिहार में लगातार चुनाव प्रचार करने और सीएम नीतीश कुमार भी उनके साथ चुनाव प्रचार कर रहे थे, उस वक्त पीएम मोदी के सामने उन्होंने मंच से बार बार ये भी कहा था कि अब हम कहीं नहीं जाएंगे, हम अब बस यही रहेंगे। बीच में भटक गए थे, रास्ता बदल लिया था, लेकिन अब जो है हम यही साथ रहेंगे। पीएम मोदी के सामने मंच पर उन्होंने एक दो बार नहीं बल्कि कई बार ये बातें कहीं और इस दौरान पीएम मोदी हंसते मुस्कुराते भी नजर आते थे। तो ऐसी स्थिति में नीतीश कुमार के बारे में जब हम चर्चा कर रहे हैं तो वो चर्चा भी ज़रूरी है कि आखिर नीतीश कुमार जो आज की सियासत में अगर कहा जाए किंग मेकर बन बैठे हैं, किंग मेकर हैं, किंग मेकर के तौर पे। हालांकि नीतीश कुमार का बड़ा कद रहा है सियासत में, एक वक्त एनडीए के बड़े सहयोगी रहे हैं, लेकिन बीच में जिस तरह से बिहार के अंदर नीतीश कुमार को कमज़ोर कड़ी बताया जा रहा था, लेकिन चुनाव के जब नतीजे आए तो बीजेपी ही कमज़ोर कड़ी साबित हुई बिहार में। और नीतीश कुमार का ट्रैक रिकॉर्ड जो अगर कहा जाए, अगर वो बेहतर निकला बीजेपी के मुकाबले। बीजेपी से एक सीट पर कम लड़ा उन्होंने चुनाव, लेकिन अगर सफलता का जो ग्राफ कहा जाए बीजेपी के मुकाबले ज़्यादा रहा। 12 सांसद नीतीश कुमार के जीते हैं, यानी जेडीयू के, और दूसरी तरफ बीजेपी जिसने 17 सीटों पर लड़ाई लड़ी थी उसके भी 12 सांसद सदन में पहुँचे हैं, लोकसभा पहुँचे हैं। तो ऐसी स्थिति में बिहार में नीतीश कुमार ने जहां धाक जमाई और अगर कहा जाए कि जो आंकड़े आए उसके बाद नीतीश कुमार अब केंद्र में किंग मेकर की भूमिका में आ गए हैं। जी हां, नीतीश कुमार किंग मेकर की भूमिका में आ गए हैं। पीएम मोदी की बात करें, अगर पीएम मोदी जिस तरह से बीजेपी की अगर कहा जाए कि पिछले अगर 14 और 19 की बात करें तो बीजेपी के पास फुल मेजॉरिटी थी, वैसी स्थिति में जो दूसरे सहयोगी दल थे शायद उनकी इतनी चलती नहीं थी। लेकिन अब जो आंकड़े हैं 291 का आंकड़ा नज़र आ रहा है, जिसमें बीजेपी अगर कहा जाए अपने बूते पर 240 सीटें जीत चुकी है और उसके अलावा बाकी और जो है उनके सहयोगी हैं। तो वैसी स्थिति में जो बहुमत का आंकड़ा है, जो मैजिक आंकड़ा है 272 का, उससे बीजेपी पीछे है। और इन परिस्थितियों में जो उनके सहयोगी हैं वो काफ़ी महत्वपूर्ण हो गए हैं। नीतीश कुमार भी उसमें एक हैं जो बड़े सहयोगी हैं। तो नीतीश कुमार की चर्चा करेंगे और नीतीश कुमार पे जिस तरह से चर्चा हो रही है कि नीतीश कुमार क्या साथ रहेंगे, क्या फिर नीतीश कुमार पलट जाएंगे, ये बार बार चर्चा हो रही है। क्योंकि अभी उन्होंने हाल में ही अगर कहा जाए पलटी मारी थी। बिहार में तेजस्वी यादव के साथ सरकार थी, लेकिन नीतीश कुमार ने पलटी मारी और एनडीए के साथ आ गए और लोकसभा चुनाव में साथ खड़े हो गए एनडीए के। और कहा जाए कि नीतीश कुमार के आने से अगर कहा जाए बीजेपी का जो ये आंकड़ा है थोड़ा मतलब अगर कहा जाए ये सुधरा रहा, नहीं तो अगर बिहार में शायद संभवतः नीतीश कुमार इंडिया के साथ होते, इंडिया गठबंधन के साथ, तो तस्वीरें और भी बदली होती। तो खैर अब नीतीश कुमार क्या करेंगे। विमान में उड़ान भरी है, तेजस्वी यादव भी साथ हैं और गए हैं जहां तेजस्वी यादव इंडिया गठबंधन की बैठक में शामिल हो रहे हैं। बड़ी बैठक है, तमाम बड़े नेता जो हैं इंडिया गठबंधन के वो दिल्ली में जुट रहे हैं। तो दूसरी तरफ एनडीए गठबंधन की बैठक हो रही है, जिसमें भी आगे सरकार बनाने की कवायद शुरू की गई है। यानी फिर से एक बार जो एनडीए की सरकार बनने जा रही है उसकी कवायद शुरू की गई है। लेकिन नीतीश कुमार के बारे में आपको बताएं कि उन्होंने कब कब एनडीए का साथ छोड़ा, कब कब पकड़ा है, ये एक आंकड़ा आपको थोड़ा सा बता देते हैं कि जिस तरह से अगस्त 2022 में एनडीए से रिश्ता तोड़ते हुए नीतीश कुमार ने कहा था कि वो मरना पसंद करेंगे, लेकिन उनके यानी बीजेपी के साथ लौटना पसंद नहीं करेंगे। वही केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा था कि नीतीश कुमार के लिए दरवाजे हमेशा के लिए बंद हो गए। लेकिन 2024 में नीतीश कुमार फिर बीजेपी में लौट आए। ये ताज़ा घटनाक्रम आपको बता रहे हैं, 2022 की बात बता रहे हैं, जब नीतीश कुमार ने बीजेपी का साथ छोड़ा था, एनडीए का साथ छोड़ा था और कहा था कि वो मरना पसंद करेंगे लेकिन बीजेपी के साथ लौटना पसंद नहीं करेंगे। तो बीजेपी की तरफ से भी जो आला नेता हैं अमित शाह ने कहा था कि उनके लिए हमेशा दरवाजे बंद हो गए, लेकिन 2024 में दरवाज़ा खुला और नीतीश कुमार एनडीए में आ गए। तो ये एक घटनाक्रम आपको हमने बताया कि ये घटनाक्रम हुआ था। साल 2000 में 3 मार्च को पहली बार नीतीश कुमार शपथ लेकर सीएम बने थे। उस दौरान नीतीश समता पार्टी में थे। हालांकि सरकार महज 7 दिन ही चली, इस दौरान भाजपा का समर्थन उन्हें हासिल हुआ था। यानी 2000 से ये सिलसिला शुरू हुआ था नीतीश के अगर साथ का, अगर कहा जाए कि नीतीश और बीजेपी का साथ। हालांकि 2000 में जो सरकार बनी थी वो महज 7 दिनों के लिए चली थी। 2005 में आते हैं। 2005 में 24 नवंबर को नीतीश कुमार ने बीजेपी जेडीयू के गठबंधन की सरकार बनाई और उसको मुखिया बने।
नीतीश कुमार सीएम बने 2005 में 24 नवंबर को। नीतीश कुमार ने 26 नवंबर 2010 को एक बार फिर सीएम पद की शपथ ली, यानी 2005 वाली जो सरकार थी वो 5 साल पूरी तरह चली। फिर 2010 में सीएम पद की शपथ नीतीश कुमार ने ली। उनकी यह सरकार भी बीजेपी और जेडीयू की जो गठजोड़ थी वो सरकार थी, और एनडीए के साथ यह इनकी तीसरी पारी थी। अगर यूँ कहें कि एक सरकार पूरी चली थी और एक सरकार 7 दिनों के लिए चली थी, और ये तीसरी सरकार थी। और तीसरी सरकार जो है 2015 में 22 फरवरी को नीतीश कुमार ने अपनी पार्टी जदयू की सरकार का गठन किया और सीएम बने। यानी 2010 वाली सरकार भी जो है, जो तीसरी पारी थी वो भी पूरी हुई। 15 में फिर सरकार बनी और जदयू की सरकार का गठन किया। 15 में अब यहाँ से जो है तस्वीर बदलनी शुरू हो गई। 15 में 10 महीने के बाद ही नीतीश कुमार फिर सीएम बने, और इस बार उन्होंने लालू यादव की पार्टी राजद के साथ मिलकर सरकार बनाई। 15 की हम बात कर रहे हैं। यहाँ उन्होंने एनडीए का साथ छोड़ा, जो लंबा साथ था वो छूटा, और लालू यादव के साथ नीतीश कुमार आ गए 2015 में, और यहाँ पर उन्होंने लालू यादव के साथ मिलकर सरकार बनाई। फिर 2017 में बढ़े आगे, तो 2017 में 26 जुलाई को एक बार फिर राजद को छोड़कर, यानी आरजेडी का साथ, लालू यादव का साथ छोड़कर नीतीश कुमार एनडीए के साथ चले गए और वहाँ सरकार बनाई। सत्ता में जेडीयू भाजपा शामिल रही। एनडीए की यह सरकार महज 2.5 साल चली, और 2020 में फिर नीतीश कुमार ने बीजेपी के साथ सरकार बनाई। लेकिन 2 साल बाद ही उन्होंने बीजेपी का दामन छोड़ दिया और आरजेडी का दामन पकड़ लिया। 2024 में फिर आरजेडी के साथ छोड़ते हुए उन्होंने बीजेपी का दामन थाम लिया। काफ़ी लंबी लिस्ट है नीतीश कुमार की, अगर ये बात करें तो, जिस तरह से उन्होंने छोड़ पकड़ किया। कभी एनडीए के साथ रहे, कभी इंडिया गठबंधन के यानी महागठबंधन के साथ रहे, लालू यादव के साथ रहे। तो ऐसी स्थिति में ये लिस्ट लंबी है। और 2015 तक की अगर बात करें, 15 के बाद से ये जो खेल शुरू हुआ ये लगातार चल रहा है, और ये अभी 2024 की ही बात है, यानी इसी साल की ही बात है, जब नीतीश कुमार इंडिया गठबंधन का साथ छोड़कर एनडीए के साथ आए हैं। तो ऐसी स्थिति में सरकार बन रही है फिर से केंद्र में। एक बार ये भी तय है कि पीएम मोदी फिर से पीएम बनने जा रहे हैं। नीतीश कुमार उन्हें समर्थन दे रहे हैं, और चंद्रबाबू नायडू के साथ उन्होंने मिलकर चुनाव भी लड़ा है आंध्र प्रदेश में, और चंद्रबाबू नायडू राज्य में भी सरकार बना रहे हैं और केंद्र में भी नीतीश कुमार को समर्थन दे रहे हैं। वैसी स्थिति में बहुत ज़्यादा संभावना तो नहीं लगती है कि कुछ बहुत बड़ा उलटफेर होगा, लेकिन जिस तरह से इंडिया गठबंधन की तरफ से कवायद की जा रही है, और अंदर खाने से जो खबरें आ रही हैं निकल कर कि नीतीश कुमार के साथ कनेक्शन में है इंडिया गठबंधन के नेता, बातचीत कर रहे हैं, और वैसी स्थिति में जो अभी खबर भी आ रही है, एक और खबर कि चंद्रबाबू नायडू के साथ जो डीएमके हैं, डीएमके के जो बड़े नेता हैं वो संपर्क में हैं। यानी प्रयास जारी है, प्रयास किए जा रहे हैं कि शायद जो कुछ महज चंद सीटों से इंडिया गठबंधन पीछे रह गई है सरकार बनाने से, तो वैसी स्थिति में उसको पाटा जाए। हालांकि एक सच ये भी है कि बीजेपी ने अपने दम पर 240 सीटें जीती हैं, यानी बीजेपी की 240 सीटें आई हैं, और दूसरी तरफ इंडिया गठबंधन की 234 सीटें हैं तमाम पार्टियों को मिलाकर। वैसी स्थिति में समझा जा सकता है कि सरकार बनाना आसान नहीं है इंडिया गठबंधन के लिहाज से। तो खैर, नीतीश कुमार के बारे में हम ये चर्चा कर रहे थे, बता रहे थे आपको कि क्या हालात हैं और क्या नीतीश कुमार का ट्रैक रिकॉर्ड रहा है, किस तरह से नीतीश कुमार बार बार छोड़ते पकड़ते रहे हैं, साथ बदलते रहे हैं। क्योंकि अगर नीतीश कुमार जो चाहते हैं अगर नहीं होता है तो वैसी स्थिति में वो साथ छोड़ने में देर भी नहीं लगाते हैं। और जो अभी परिस्थितियां हैं, जिस तरह से एनडीए गठबंधन के अगर कहा जाए कि विपरीत हैं, अगर कहा जाए कि जो आंकड़े हैं पहले की तरह नहीं है, आंकड़े जो है बीजेपी के पक्ष में पूर्ण बहुमत नहीं है। अगर कहा जाए, अगर अपने बूते पर बात करें, 2 बार बीजेपी ने अपने बूते पर बहुमत हासिल किया था, वैसे में सहयोगियों की कम चली थी, लेकिन इस बार सहयोगी मजबूत हैं। तो क्या कुछ होगा ये तो देखना बड़ा ही दिलचस्प होगा, लेकिन नीतीश कुमार का जो ट्रैक रिकॉर्ड रहा है उसको लेकर चर्चा का बाजार गर्म है। और जिस तरह से विमान में तेजस्वी यादव और नीतीश ने साथ साथ उड़ान भरी, वैसे में चर्चा ये भी हो रही है कि क्या तेजस्वी यादव मना लेंगे नीतीश कुमार को, इंडिया गठबंधन के साथ ले आएंगे फिर से, क्योंकि अभी ज़्यादा दिनों पहले की बात नहीं है कि जब तक दोनों साथ साथ थे और नीतीश कुमार ने ही इंडिया गठबंधन को खड़ा किया था। वैसी स्थिति में
तमाम तस्वीरें अभी है और सियासत है, और सियासत में जो है तमाम दरवाजे खुले रहते हैं। भले ही पार्टियां बोलती हैं कि दरवाजे हमारे बंद हो गए हैं, लेकिन दरवाज़ा खुल जाता है मौके की नज़ाकत को देखते हुए। तो ऐसी स्थिति में आगे क्या होगा ये देखना दिलचस्प होगा। लेकिन आज इंडिया गठबंधन की बड़ी बैठक है और एनडीए गठबंधन की भी बड़ी बैठक है, जहां एनडीए सरकार बनाने की कवायद कर रही है, तो वही इंडिया गठबंधन भी सरकार कैसे बन सकती है इसकी कवायद करने में जुटी है। बने रहिए दर्शन न्यूज के साथ, तमाम खबरों से आपको अपडेट रखेंगे। फिलहाल के लिए इतना ही, धन्यवाद।